और से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कह रहा पौलुस यहाँ पर? कहता मसीह लोग चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो भोगते हैं, तकलीफ में तो रहते हैं, समस्या में तो रहते हैं, लेकिन कहता ये दुख आपके लिए नहीं है, कहता ये क्लेश आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहता है कि आप दुख में तो है, कह रहा है क्लेश में तो है, संकट में तो है, लेकिन कह रहा हम संकट में पड़े नहीं रहते, वहां से उठ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आप बाहर आएंगे। अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा रखनी अपने अंदर। आशा रखो अपने अंदर। आपकी माँ का नाम आशा, आपके डैडी का नाम आशा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम। लेकिन अब्राहम कह रहा कि जब उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपनी पत्नी को रोज आशा देता था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रोज एक गच्चे पे गच्चा, एक गच्चे पे गच्चा, गच्चे पे गच्चा। अरे उसको लारे पे लारा, लारे पे लारा। जैसे आज आदमी बोलता है, औरत बोलती है मेरे जन्मदिन पे मुझे कहां घुमा के लाएगा? अरे अमेरिका घुमा के लाऊंगा। बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे। यूपी के चालू करे हाँ अमेरिका घुमा के लाऊंगा, अरे कनाडा भी लेके जाऊंगा। अबे तेरे बाप। ब्लेस यू सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे, और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें
और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन लें और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दें।